दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और लाजवाब मीठे की रेसिपी जिसे आप इस दीपावली घर पर बना सकते हैं और काफ़ी दिनों तक आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। कुछ टिप्स व ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर की है। तो इस मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी भरकर सूजी लेना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैंने सूजी जो ली है बिल्कुल बारीक फाइन वाली ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी उपलब्ध हो तो उसे मिक्सर जार में डालिए और बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए। अब उसी कटोरी से आधा कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले रहा हूँ मीठे के लिए। आप यहाँ पर मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल मत करना। अगर आपके पास मोटी वाली उपलब्ध है तो उसे मिक्सर जार में डालिए और बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर फिर आप इस्तेमाल करना। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने आधा कटोरी के करीब यहाँ पर मीठा इसमें ऐड किया है। अब इन दोनों चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसका जो टेस्ट आएगा काफ़ी लाजवाब आएगा और बिल्कुल परफेक्ट ये मिश्रण बनकर तैयार होगा। अब आप उसी कटोरी से एक कटोरी भरकर मैदा लेना। मैं मैदे से बना रहा हूँ। आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा जब आप इसे डालोगे इसमें डालोगे तो एक कटोरी भरकर ही डालना। फिर इसमें अगर आप ज़्यादा या कम करते हो तो फिर इसका जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। तो आप अगर गेहूं के आटे से बना रहे हो तो एक कटोरी भरकर ही इसमें डालना, ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने यहाँ पर एक कटोरी भरकर मैदा डाल दिया। अब इसका टेस्ट और फ्लेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर बेसन इस्तेमाल किया है, क्योंकि बेसन से बनी चीज़ें काफ़ी टेस्टी और शानदार बनकर तैयार होती है। अब इसका जो लुकिंग है वो और इसका जो क्रिस्पीपन है काफ़ी बढ़ जाएगा अगर आप इसमें 2 चम्मच मोटी वाली सूजी डाल दोगे तो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप अगर इसे मैदा से बना रहे हैं तो ही आपको 2 चम्मच मोटी वाली सूजी इस्तेमाल करना है। अगर आप गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो फिर आपको इसमें सूजी ऐड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गेहूं के आटे से भी काफ़ी टेस्टी बनता है। तो अब इन सब चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखना है कि ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए परफेक्ट तरीके से। अगर ये मिक्स नहीं होगा तो मोइन डालने के बाद में भी ये अच्छे से जब हम इसका डो बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसका ध्यान रखना है कि आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए आपके सामने जो मिश्रण बनकर तैयार हो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब आती है इसमें मोइन की बारी। तो मोइन के लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। रिफाइंड ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है। आप अगर इसकी जगह घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 चम्मच का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल 3 चम्मच डाल दिया। अब हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम इसमें मोइन के लिए घी या रिफाइंड ऑयल डालते हैं तो हल्के लम्स व गुठलियाँ बन जाती है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसको हम पूरा नहीं करेंगे तो ये जो हमारा मीठा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। आपको इसको सिंपल तरीका बताता हूँ कि दोनों हाथों में आप इसे लेना मिश्रण को और अंगूठे की सहायता से कुछ इस प्रकार से आप इसे अच्छे से रब करेंगे तो ये बिल्कुल शानदार तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी लम्स व गुठलियाँ नहीं रहेगी और जो मोइन है हमारा वो अच्छे से इस मिश्रण में मिक्स हो जाएगा, जिससे इसका दाना दाना खिल उठेगा। उसके बाद में जब आप इससे मीठा बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी और लाजवाब मीठा बनकर यहाँ पर तैयार होगा। ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना, उनको आप ज़रूर से ध्यान में रखकर मीठा बनाइए। आप इस तरीके से बिस्किट भी बना सकते हैं। बिस्किट भी काफ़ी शानदार बनकर तैयार होते हैं। अब आती है इसमें पानी की बारी। तो मैंने इसका जब डो बनाया ना तो मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बना रहा हूँ तो अगर मैं पानी से डो लगाता हूँ तो ये काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और अगर आप इसका डो दूध या दही से लगाते हैं ना तो फिर क्या होता है कि ये ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। अब अच्छे से हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। अब इसमें आती है पानी डालने की बारी। तो पानी में आपको बता दूं कि आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। ज़्यादा पानी एक साथ कभी भी मत डाला करिए, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है कि जो हमारा बैटर होता है, जो हमारा डो बनकर तैयार होता है वो बिल्कुल ढीला डो बनकर तैयार हो जाता है। जिससे अगर हम ऊपर से मान के चलो इसमें मैदा या सूजी वगैरह कुछ भी ऐड करते हैं
मेज़रमेंट करने के बाद में तो फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, फिर इसके बाद में आप इसका डो बनाकर तैयार कर लीजिए। बिल्कुल मीडियम डो बनाना है, ना तो ज़्यादा लूज बनाना है और ना ही ज़्यादा टाइट आपका इसे डो बनाकर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो आपका डो भी बिल्कुल परफेक्ट मेरी तरह बनकर यहाँ पर तैयार होगा। अब जैसे डो बने तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ना, फिर उसके बाद में आप इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ना और इसे आप गोल साइज़ में बनाकर तैयार कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर जो ये मीठा बनाया थोड़ी मोटी वाली शेप इसे दी है, ताकि जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद में आप स्टोर करोगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, बाहर से बिल्कुल ही खस्ता बनता है, क्रिस्पी बनता है। आप चाहो तो इसे थोड़ा हल्का चपटा भी बना सकते हो। मैंने इसे ज़्यादा चपटा नहीं बनाया, थोड़ा हल्का मोटी साइज़ में रखा है, तो ये फ्राई होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और ये अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके बाद में आप इसे खाकर देखना कितना शानदार और टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। फ्राई करते समय आपको यही विशेष तौर से ध्यान रखना कि अगर आप इसकी शेप मोटी रख रहे हैं तो आपको पहले तेल का टेम्परेचर हाई करना है, फिर उसके बाद में लो मीडियम आंच पर आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। और अगर आप इसकी शेप थोड़ी हल्की चपटी रख रहे हैं तो फिर तेल का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन रखना शुरुआत में, फिर आप बाद में इसकी जो गैस की फ्लेम है मीडियम हाई कर देना और इसको उलट पुलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना। आपको ध्यान देना है कि जैसे हम इसमें मीठा डालते हैं फ्राई होने के लिए कढ़ाई में, तो आपको 1 मिनट के लिए इसे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो ये फट जाता है और इसके अंदर तेल चला जाता है। तो 1 मिनट के लिए आप कुछ ना करें, फिर इसके बाद में 1 मिनट के बाद में ये अच्छे से नीचे वाली साइड से फ्राई हो जाता है, तो उसके बाद में आप उलट पुलट करके इसे दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ध्यान रखना कि गैस की फ्लेम आपको ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, मीडियम साइज पे आपको इसे फ्राई करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से गोल्डन ब्राउन कलर जल्दी पकड़ लेता है और अंदर से कच्चा रह जाता है, तो खाने का टेस्ट नहीं आ पाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो एक तो आपको डो पानी से लगाना है, दूसरी बात आप इसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको हल्का सा गर्म भी रहेगा और आपने स्टोर कर दिया किसी एयर टाइट डिब्बे में तो ये फिर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि इसे अच्छे से पहले ठंडा होने दें, फिर उसके बाद में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी शानदार बनता है। और आप इसे दूसरा बैच जब आप इसे फ्राई करो तो तेल का टेम्परेचर पहले देख लेना कि आपको हाई रखना है या लो रखना है, फिर उसके बाद में दूसरा बैच आप इसमें डालिएगा और अच्छे से इसे फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी शानदार बनता है और काफ़ी टेस्टी भी बनता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे यूनिक बिस्किट की रेसिपी, मीठे की रेसिपी, अलग अलग रेसिपी लेकर आता रहता हूँ और सब रेसिपी बिल्कुल यूनिक होती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।